हेलो एवरीवन, दिस इज रत्नाकर सिंह। वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहाँ पे आज हम पहुँच चुके हैं पार्ट 2। किसके पार्ट 2 में सर? केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज में कुछ पार्ट 2 में पहुँच चुके हैं, जिसमें हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे। 7 क्वेश्चन और बचे थे, इसको भी हम डिस्कस करके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, और इसको हम पहले इसको कवर करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट हुआ अपने क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ना और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में बोला क्या है। पढ़िएगा ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन इंडोथर्मिक प्रोसेस? इसमें से कौन सा प्रोसेस इंडोथर्मिक है? इंडोथर्मिक मतलब हीट बाहर से दी जा रही है, तो वो प्रोसेस हो रहा है। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल गलत है भैया। ये डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में हीट तो बाहर निकलती है। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई एसिड, हाँ भाई ये सब तो सही है। आइस बाहर से टेम्परेचर लेता है तो वो पिघलता है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर टू वेपर, ये तो भैया गलत है। ठीक है। इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवेपोरेशन मतलब बाहर से हीट देते हैं तो उसका इवोपरेशन होता है, मतलब बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका ये राइट आंसर हुआ। इसको आप आराम से टिक करके एग्जाम में चले आइएगा। चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 पे और पढ़िएगा क्या लिखा गया है। ठीक है। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट, a yellow precipitate of a lead iodide is formed while the performing the activity if lead nitrate is not available, which of the following can be used? अगर lead nitrate नहीं अवेलेबल हो इस रिएक्शन में, ठीक है, तो हम नीचे दिए गए जो फॉलोइंग सारे डाटा दिए गए इसमें से कौन सी चीज को यूज कर सकते भैया? लेड नाइट्रेट चाहिए हमें, तो लेड चाहिए मतलब पीबी चाहिए, मतलब लेड चाहिए, तो लेड जिसमें होगा वही चूज करेंगे। मतलब ना तो ये होगा ना तो ये होगा, क्योंकि इसमें से तो लेड मिलेगा नहीं, है ना। अब लेड सल्फेट और लेड एसीटेट में सर कैसे चूज करेंगे? तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इनसॉल्युबल, मतलब ये सॉल्युबल है ही नहीं, तो ये रिएक्शन क्या करेगा? जब सॉल्युबल होता तो रिएक्शन करता। तो इस केस में अपना बच्चा सिर्फ एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए लेड एसीटेट जो है वो लेड नाइट्रेट की जगह यूज हो सकता है। ऑप्शन नंबर 13 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल? अच्छा, ऑयल को ऐसी चीजें जिसमें ऑयल हो या फिर ऑयल को स्टोर करने के लिए हम किस पैकेट में क्या भर रख सकते हैं या फिर किस एटमॉस्फेयर में इसको रख सकते हैं ताकि ये खराब ना हो? भैया यहाँ पे अगर हम साफ साफ बात करें, यहाँ पे साफ बात हो रही है किसकी? साफ साफ रेंसिडिटी की। किसकी बात हो रही है? रेंसिडिटी की। ठीक है। जब यहाँ पे बात हो रही है रेंसिडिटी की, तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हमें न्यूट्रल गैसेस चाहिए। न्यूट्रल मतलब जो किसी से रिएक्शन न कर सके, तो दो ही है भैया, हीलियम और नाइट्रोजन। मतलब ये तो नाइट्रोजन अपना जो है वो रेंसिडिटी एजेंट है, ठीक है, मतलब ये रेंसिडिटी को रोकता है और हीलियम जो है ये भी रोकता है। इसलिए चिप्स वगैरह के पैकेट में आपके नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस भी भरे होते हैं ताकि वो खराब ना हो। कोई भी फूड अगर स्टोर करके रखा जाता है, पैकेट में रखा जाता है कहीं पे भी, तो वहाँ पे हीलियम और नाइट्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर उसको दिया जाता है, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी का प्रोसेस ना हो सके और हमारा भोजन बचा रह जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। क्या लिखा गया है? द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। कौन सा रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए लेबोरेटरी में यूज किया जाता है? ठीक है। क्या रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस है ये देखना है। ये रिएक्शन क्या लिखा है? ये रिएक्शन लिखा है 2KClO3 प्लस हीट दिया जा रहा है। हीट दिया रहा है मतलब इसमें क्या होगा भैया? एक्सोथर्मिक होगा कि इंडोथर्मिक? तो हम भैया लिखेंगे इंडोथर्मिक। क्या लिखेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि बाहर से हीट दी जा रही है। फिर कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट आगे हम पढ़ेंगे कैटलिस्ट क्या होता है, यहीं पे हम क्लियर करते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन में आने पर उसके स्पीड को बढ़ा देता है। अब रिएक्शन होने की स्पीड मतलब रेट को बढ़ा देता है और रिएक्शन करा के फिर से वो बाहर निकल जाता है। जैसे आग, कोई दोस्त होते हैं ना, दो दोस्त के बीच झगड़ा हो जाए और उसमें कोई दोस्त आएगा उसको
आग में घी डालने का काम करेगा, मतलब दोनों के बीच लड़ाई को भड़काने का काम करेगा। वैसे है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट आएगा, रिएक्शन को तेज करेगा, उसके बाद बाहर साफ साफ निकल जाता है, वो प्रोसेस करता है कैटालिस्ट। फिर यहाँ पे बना 2KCl + 3O2। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक सब्सटेंस था, यहाँ पे टूट के 2 सब्सटेंस हो गए, मतलब यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हाँ सर डिकम्पोजिशन तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या हो रहा है? साथ साथ में सर ये इंडोथर्मिक भी है। क्या है? इंडोथर्मिक भी है। तो डिकम्पोजिशन प्लस इंडोथर्मिक किस ऑप्शन में है? तो ध्यान से देखना, इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। सही है ये भी, तो आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द केमिकल रिएक्शन, मतलब कौन से इसमें केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है? स्टोरिंग ऑफ, ये तो पक्का नहीं है भैया। प्रेशर अगर बात हो गई तो कहाँ पे केमिकल रिएक्शन आएगा? लिक्विफिकेशन बिल्कुल नहीं सर, स्टेट चेंज हो रहा है। कीपिंग पेट्रोल इन अ चाइना डिस्क, भैया इसमें चेंज कहाँ हुआ? जहाँ पे कोई भी चीज़ किसी प्रोसेस के दौरान चेंज हो जाए या फिर कोई नया सब्सटेंस दे दे, वही होता है। हीटिंग कॉपर वायर इन अ प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। कॉपर वायर को, ये कॉपर वायर को जब हम गर्म जलाते हैं कॉपर वायर को, तो यहाँ पे नीली लौ के साथ जलने लगता है और साथ में वाइट कलर की राख निकलती है, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये हुआ आपका क्या? ये हुआ आपका केमिकल चेंज, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। In which of the following chemical equation are abbreviation of the represent the correct states of the reactants and the products involve the reaction in temperature? At reaction temperature, at reaction temperature मतलब रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो चलो रूम टेम्परेचर पे कौन चीज़ सही है? हाइड्रोजन गैस अगर लिक्विड में दे दें तो ऑक्सीजन गैस लिक्विड में, तो भैया रूम टेम्परेचर पे ये तो लिक्विड होना चाहिए, ये तो गलत है। H2 अगर गैस होता है, ऑक्सीजन अगर लिक्विड होता है, तो दोनों मिल के क्या कर दें? दोनों मिल के कर दें भैया, ये भी तो गलत है। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन गैस लिक्विड में हो ही नहीं सकता। हाँ, ये देखते हैं, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, H2O लिक्विड, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो होता है, रिएक्शन टेम्परेचर को ही रूम टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो है, ये रिएक्शन आपका सही हो सकता है एट अ रूम टेम्परेचर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो गैसीय स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट में होता है, और जब दोनों फॉर्म करते हैं तो लिक्विड फॉर्म करते हैं। कब? जब वो वाटर के फॉर्म में हो जाते हैं, क्योंकि वाटर भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भैया? कॉम्बिनेशन मतलब दो मिलके एक बन जाए, दो मिलके एक बन जाए, तो ना तो ये है और ना तो ये, क्योंकि ये तो भैया डबल, इसमें डबल है, इसमें डिकम्पोजिशन है, बिल्कुल सही है। तो कॉम्बिनेशन कौन है सर? कॉम्बिनेशन ये और ये है, अब इन्हें कुछ सोच समझे लिख देना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। सेकंड और थर्ड किसमें है? सेकंड और थर्ड ऑप्शन नंबर डी में है। तो ठीक है, यहाँ पे आपका होता हुआ क्वेश्चंस का एंड। अगर आपको इतने तक कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करा करिए, सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो आगे आने वाले वीडियोस में हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। जो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू उनके एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। थोड़ा बहुत क्या, मैं 100% कर लेता हूँ अगर जिसने पूरा कंप्लीट कोर्स कर लिया है, जो विभो सर पढ़ाए हैं केमिस्ट्री, प्लस यहाँ पे जो प्रैक्टिस कराई जा रही है, अगर इतना कर लिया आपने तो कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको सवाल खरीदना है, ना तो कुछ। यहाँ पे जितना कंटेंट डिलीवर किया जा रहा है बस उतना पढ़ के जाइए, एग्जाम में पूरा में से पूरा मार्क लेके चले आएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसिड एंड बेस वाले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।